Welcome back to Learn Continental English. Today we are going to study two very important words which are very confusing, and these words are each and every. So, first I am going to tell you what is the difference between each and every. कि each और every में difference कहाँ है, कहाँ हम each लगाएंगे और कहाँ हम every लगाएंगे. So the first difference है कि each is always used for a small group. ओके यानी each हमेशा ही हम एक छोटे से ग्रुप के लिए लगाते हैं. However, every mostly we use it for a big group, बड़े ग्रुप के लिए लगाते हैं. So I hope the first difference must be clear to you कि each हमेशा ही छोटे ग्रुप के लिए लगता है और every हमेशा ही बड़े ग्रुप के लिए लगता है. ओके सेकेंड डिफरेंस है कि अगर हम ग्रुप की बात तो कर रहे हैं, बट ग्रुप में जो भी चीज़ है या जो भी लोग हैं, अगर हम इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, रिमेंबर अगर ग्रुप में हम इंडिविजुअली एम्फसाइज कर रहे हैं या एम्फसिस डाल रहे हैं या इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की बात करें या प्रत्येक चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम ईच लगाएंगे. बट एवरी हम उस समय लगाएंगे जबकि ग्रुप की बात तो करें, आई मीन ग्रुप के मेंबर्स की बात करें, ग्रुप के चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट हम इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम इंडिविजुअली एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल एम्फसिस नहीं डाल रहे हैं, हम जस्ट एज अ ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप के मेंबर्स या ग्रुप की चीज़ों की बात कर रहे हैं. सो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, बट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इज गिवन, राइट. एंड एवरी भी ग्रुप की बात हो रही है, बट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन. ओके बट इसको आप ऐसे नहीं समझोगे जब तक कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के हेल्प से नहीं समझाऊं. सो सपोज कि अगर हम ईच की बात करते हैं, सो इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ. ईच candidate was asked to sign the job application form. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे, बट हम क्या बोल रहे हैं, हम इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हर एक प्रत्येक कैंडिडेट को आकर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना था, राइट. यानी कि ये ग्रुप की बात करें, किस ग्रुप की बात करें, उस ग्रुप की जो कि इंटरव्यू देने आए थे. बट जब हम जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की साइन करने की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोले, ईच यानी प्रत्येक यानी हर एक. सेकेंड एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. ईच वर्कर वॉज आस्क्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट. नाउ जनरली वेयर विल यू फाइंड द वर्कर्स? इन फैक्ट्री और यू कैन से जहाँ बिल्डिंग की काम होती है. ओके तो अगर मैं बोली ईच वर्कर वॉज आस्क्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट, यानी वहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं, राइट. 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट उस समय हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक प्रत्येक वर्कर को आके डॉक्यूमेंट साइन करना था. ओके एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन बैनर. आप देखोगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना बैनर होता है, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ईच पार्टी हैज़ इट्स ओन बैनर, यानी कि हर एक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना बैनर है. अगेन हम यहाँ इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. हम ग्रुप की तो बात कर रहे हैं, भाई पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप है जिसकी बात कर रहे हैं, बट हम फिर से इंडिविजुअल एम्फसिस डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टी पे जोर डाल रहे हैं. अब हम एवरी का बात कर लेते हैं. ओके सो दैट अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी. ओके सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एवरी में हम इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस नहीं डालते हैं. ओके सो इफ आई से एवरी चाइल्ड इज गॉड गिफ्टेड, दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं. ओके तो हम क्या बोल रहे हैं कि सारे ही बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं. यहाँ पर हम इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस नहीं डाल रहे हैं, हम सारे बच्चे का जनरल बात कर रहे हैं, आई मीन ग्रुप के मेंबर्स का या ग्रुप के चीज़ का, तो हम एवरी लगाएंगे. बट जैसे हम इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस डालेंगे हम ईच लगाएंगे. ओके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरी का. एवरी मदर
loves her child. We all know that सारी mothers बहुत loving होती हैं और सारी ही mothers अपने बच्चे से प्यार करती हैं. Now दुनिया में again बहुत सारी mothers हैं. हम सारी mothers का general बात कर रहे हैं कि every mother loves her child. Okay? एक और example ले लेते हैं. Every house in Janpat is painted pink. Now जनपद में जितने सारे घर हैं सारे के सारे पिंक कलर के हैं. ओके मतलब ऐसा है नहीं, मैं बस एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. यहाँ फिर से हम प्रत्येक घर की नहीं बात कर रहे हैं कि हर एक घर पिंक कलर का पेंटेड, नहीं, हम क्या जनरल में बात कर रहे हैं कि जनपद में जितने सारे घर हैं ना सारे के सारे पिंक कलर से पेंटेड है. सो रिमेंबर ईच इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन वी गिव इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप. However, we use every when we do not give individual importance to the members in the group. So, I hope it must be clear to you. Next class mein we are going to cover the difference between either and neither. So, that is also very confusing. बच्चे नहीं जानते हैं कि either हम कब लगाएंगे और neither कब लगाएंगे. हम either और या neither nor की बात नहीं कर रहे हैं. I'm just talking about either and neither. So, for more information like this, please like, subscribe and share my channel, Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Thank you.